नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी बच्चे यहाँ पर चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि रीजनिंग में आखिर उन्हें पढ़ना क्या-क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है चीज़ें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अभी पैटर्न भी चेंज हुआ है एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या कम पढ़ना चाहिए, वो भी हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के सिलेबस की, उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो अभी चेंजेस आए हैं एमटीएस के एग्जामिनेशन में। यहाँ पर अगर मेजर चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। बाकी ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने वाला है, तो यहाँ पर आप सारी लैंग्वेजेस देख सकते हैं जो भी हैं। अब मेन हमारा पॉइंट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे हमको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक ही सेशन में एग्ज़ाम होता था, बट यहाँ पर अभी 2 सेशन में एग्जामिनेशन होने वाला है, सेशन 1 और सेशन 2 में। इन दोनों ही सेशन में क्या क्या आने वाला है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। और दोनों ही मैंडेटरी हैं, और यहाँ पर अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम की डेट है वो चेंज भी हो सकती है, उन्होंने अप्रैल बताया है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लास्ट चीज़ आपको यहाँ पर क्या मेंशन करनी है, यहाँ पर रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे चलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। जो हमारा सेशन 1 है और सेशन 2 है, अलग अलग सेशन होने वाले हैं, अलग अलग आपको अटेंड करने हैं। सेशन 1 का जो है उसमें फर्स्ट पार्ट आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है। 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। सिमिलरली सेशन 1 में सेकेंड पार्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स, ठीक है। इस पूरे के लिए आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, 45। फर्स्ट सेशन के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड सेशन में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चंस हैं, 75 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। फिर से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, दोनों ही यहाँ पर एग्जाम में। इसमें भी आपको कितना दिया है, 45 मिनट्स दिया हुआ है। अब ये जो आपका कंप्लीट 45 मिनट्स है उसको आप कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप जानते होंगे मैथ्स में कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप 25 मिनट प्लस 20 मिनट्स दे सकते हैं। रीजनिंग अगर आपकी ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पर आप 30 मिनट मैथ्स को और 15 मिनट्स जो हैं हमारे रीजनिंग को दे सकते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं, अगर रीजनिंग इजी लेवल ही आ रही है, आजकल इजी ही आती है, तो 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अभी यहाँ पर है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। एक क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क्स का दे रहा है वो, तो यहाँ पर एकदम इजी तो नहीं दे देगा कि आप हलवा समझ के एकदम गटक ही जाएं, नहीं। वो क्या देगा, वो आपको हलवा नहीं देगा कि आप गटक लें, वो आपको लड्डू देगा कि आप एटलीस्ट उसको चबाएं, ठीक है। तभी तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे ना। इसीलिए वो यहाँ पर 3 मार्क्स देने के लिए थोड़ा सा जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा हायर लेवल रख सकता है क्वेश्चन के टर्म में, ठीक है। यहाँ पर टाइम टेकिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने कहा क्वेश्चन के टर्म्स पे, तो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे होंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शंस, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब
कुछ भी आ सकता है रीजनिंग में, और आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमने लिखा था एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा में हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज वेटेज क्या था, पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पिछली बार का पैटर्न अलग था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये एक टॉपिक का नाम है जिसमें आपको कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको अगर इसके थ्रू बताऊँ, ये जो जम्बलिंग वाले क्वेश्चन है ना, जम्बल्ड वर्ड दे दिया कुछ, उसको अरेंज करना है, मान लीजिए नोज़ लिखा है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको इसको ये जम्बल्ड है, इसको अनजम्बल करना है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है जम्बलिंग, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में। 1 से 2 क्वेश्चन। एनालॉजी, यहाँ पर अभी आपने देखा एनालॉजी एंड डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चन हैं, एनालॉजी हो गया 2 से 3 क्वेश्चन, ये ज़्यादा पूछा जाता है। जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन 0 या फिर 1 क्वेश्चन देखा जाता है, किसी किसी शिफ्ट में आता है, किसी किसी में नहीं आता है। ओवरऑल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 क्वेश्चन जो पिछला पैटर्न था उससे ज़्यादा ही जाएगा, पर वो इस केस में क्योंकि किसी किसी में वो क्वेश्चन नहीं आया है, किसी किसी में कम ज़्यादा आया है, पर ओवरऑल क्या होता है यहाँ पर एमटीएस के पैटर्न में वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर, किसी शिफ्ट में आया ही नहीं और किसी में आ गया तो दूसरे के क्वेश्चन कम हो गए, ऐसा हो गया, ठीक है। किसी में डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, किसी में क्लासिफिकेशन आ गया, किसी में ऑर्डर रैंकिंग आ गया, किसी शिफ्ट में कुछ आया, किसी शिफ्ट में कुछ आया, ठीक है। ऐसा मतलब यहाँ पर बताया गया है। ऑर्डर रैंकिंग 0 से 1 क्वेश्चन। देखो दूसरा जो मेन है सीरीज, 3 से 4 क्वेश्चन। सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, दोनों मिक्स्ड भी हो सकती है, इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है सीरीज में। वेन डायग्राम की 0 से 1 क्वेश्चन। फिर आ जाओ ब्लड रिलेशन, 1 से 2 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी किसी किसी शिफ्ट में पूछा है, किसी किसी में नहीं पूछा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेन है कोडिंग डिकोडिंग। मिसिंग नंबर के 1 से 2 क्वेश्चन, जो हमारे ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या रहता है हमारे पास, यहाँ पर 9 नंबर्स रहते हैं, मतलब 9 फाइंड करने होते हैं, या फिर कोई एक ऐसे डायग्राम दे दिया, यहाँ पर एक नंबर दिया है, इसको फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे कि यहाँ दिया हुआ है नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्यूब्स एंड डाइज हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, हिडन इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग कटिंग हो गया, कंप्लीट द पैटर्न हो गया, ठीक है, कंप्लीट द पैटर्न हो गया। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। किसी में उसने क्यूब्स एंड डाइस पूछ लिया, किसी में काउंटिंग फिगर पूछ लिया, किसी में हिडन इमेज पूछ लिया, किसी में मिरर इमेज पूछ लिया, किसी में पेपर फोल्डिंग पूछ लिया, 3-3 4-4 के सेट में। किसी में ये 3 आ गए, किसी में ये 3 आ गए, कहीं पे ये दोनों आ गए, ऐसा चल रहा है, ठीक है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बच्चे डरते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पहले का ट्रेंड है जो एमटीएस फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पर अगर एसएससी की बात करूँ, एसएससी में रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, जीडी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, सब में सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो मिल रही है, तो आपको भी देना शुरू कर देना चाहिए यहाँ पर फोकस अपना। मैथमेटिकल रीजनिंग में बोर्ड मास वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्वांट बेस्ड पजल इसको, ठीक है। यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चन। अगर रीसेंट टाइम्स के आपने यहाँ पर एनालिसिस देखे हैं तो आपने देखा होगा बोर्ड मास सिटिंग अरेंजमेंट, ये तो मतलब हर ही शिफ्ट में आ रहा है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया, बोर्ड मास छोड़ दिया, नहीं, ये सारे टॉपिक्स नहीं छूट रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिलॉजिज्म 1 से 2 क्वेश्चन। अब अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आपको किस किस पे फोकस करना है, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग,
नॉन वर्बल, सिटिंग अरेंजमेंट और बॉड मास वाले क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास का टाइम नहीं पता तो जान लीजिए कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस की यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। कब चलती है? शाम को 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती है, ठीक है। अगर आप अभी तक अटेंड नहीं कर रहे हैं तो करिए, ये सारी ही चीज़ें मैं करवा रही हूँ। एक और बात, सिटिंग अरेंजमेंट से बच्चे डरते हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पिछले हफ्ते पूरा सॉल्व कराया है, उसमें भी आपने देखा होगा भर भर के क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर पैटर्न अलग था, इस बार पैटर्न अलग है। एक क्वेश्चन के लिए वो आपको 3 मार्क्स दे रहा है, तो हलवा नहीं देगा कि गटक लो, लड्डू देगा, चबाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 मार्क्स मेहनत करके आएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग है, ये है, वो टाइम टेकिंग है तो वो मार्क्स गिविंग भी तो है, मार्क्स भी तो दे रहा है, बट अभी बातें ये समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे। आई होप एग्ज़ाम आने से पहले और तैयारी का जब फेज़ चल रहा है तब तक बच्चे ये बात समझ जाए, क्योंकि तैयारी का जब फेज़ निकल गया, एडमिट कार्ड आ गया, मान लो एडमिट कार्ड के बाद समझ रहे हैं हाँ मैडम सही कह रही थी, तब थोड़ी देर हो जाएगी। तो आप अभी से ही यहाँ पर सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे साथ तो आप पढ़ ही सकते हैं, जो मैंने टाइम बताया 7 बजे मंडे टू फ्राइडे। बाकी आप यहाँ पर एसएससी एमटीएस की सुपर कोचिंग भी परचेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लॉन्च ऑफर चल रहा है, जहाँ पर 6 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 2999 में। आप एनरोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं नेहा। यहाँ पर आपको बेसिक से सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा कोर्सेज, 100 से ज़्यादा स्टडी नोट्स, 400 से ज़्यादा लाइव क्लास और 350 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी चल रही है, इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी टेस्ट सीरीज आपको दी गई हैं। तो अच्छे से इनसे तैयारी करिए और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करिए यहाँ पर सुपर कोचिंग परचेज करने के लिए। साथ ही साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं @नेहा मैम टेक्स्ट बुक नाम के टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, मुझे सर्च कर लीजिए, मैं मिल जाऊंगी आपको। यहाँ पर मैं हर दिन अपने सेशन के लिंक शेयर कर देती हूँ, जैसे आपको भटकना ना पड़े, आप डायरेक्टली आके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और पीडीएफ भी शेयर करती हूँ। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रैक्टिस करिए जब भी फ्री टाइम मिल रहा है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैं करवाती हूँ तो आ जाते हैं, खुद करते हो क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो अभी के लिए आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है एमटीएस के एग्ज़ाम की। और इसके अलावा मेरे सेशंस रेगुलरली देखिए, शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर वीकेंड पे भी हम लोग क्लासेस करते रहेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।